तू सुमिरण कर राधे राधे, तू सुमिरण कर राधे राधे। तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधे के पीछे कृष्ण स्वयं, राधे के पीछे कृष्ण स्वयं। तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे, तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे। तू सुमिरण कर राधे राधे, तू सुमिरण। ये राधा कौन है? ये प्रेम रूपा राधे राधे। राधा लक्ष्मी, राधा काली, राधा राधा लक्ष्मी, राधा काली, राधे श्री बरसाने वाली, राधे श्री बरसाने वाले। राधा कौन है? राधा लक्ष्मी, राधा काली, राधा श्री बरसाने वाले। याद रखिएगा, राधा है तो भक्ति रस है, राधा है तो भक्ति रस है, राधा है तो भक्ति रस है। बिन राधा कृपान पाओगे, रस वाली रोने वाली बिन भक्ति। राधा दीपा न पाओगे, तू सुमिरन कर। इसमें 52 पीठ होंगे माँ के, लेकिन माँ का प्रेमदानी पीठ जो है उसका नाम है बरसाना। ये श्री विद्या का पीठ है बरसाना। जरा माँ का दर्शन करें। राधा बिन सुनी बांसुरियां, राधा बिन सुनी बांसुरिया, राधा बिन सुनो सावनिया, राधा बिन सुना सावरिया। कितना भी कृष्ण का ध्यान धरो, कितना भी कृष्ण का तेरी मर्जी आवे 100 वर्ष कर ले, कृष्ण का ध्यान धरो। बिन राधा कृपान पाओगे, बिन राधा कृपा न पाओगे। जी बहुत भक्ति करता है कृष्ण की, तो राधा जी कहती है दर्शन दीजिए जाके। आप देवी भागवत सुन रहे हैं साहब। सुमिरन कर राधे राधे, तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे पाप सभी मिट जाएंगे, पाप सभी मिट जाएंगे। कितना भी कृष्ण का ज्ञान धरो, बिन राधा कृपान पाओगे, बिन
प्रियजनों, श्री सुखदेव जी ने प्रेम पाने के लिए श्री राधा जी का ध्यान किया और श्री राधा जी की इतना साधना की, दिन रात श्री राधा राधा गाते गाते उनका स्वरूप दिव्य हो गया। देवी भागवत के अनुसार 4 पुत्रों को ब्याह के पुत्री का विवाह करके उसके बाद साधना में लगे हुए सुखदेव जी ने प्रेमा भक्ति प्राप्त की, रस भक्ति। श्री राधा जी की कृपा से उन्हें अति अद्भुत श्री रस भक्ति प्राप्त हुई। लेकिन धीरे धीरे सुखदेव जी का मन संसार चुप विराम हो गया। बस दिन रात श्री राधा जय श्री राधा जय श्री राधा जाप करते करते श्री राधा के लो में लग गए। इस रूप की साधना, इस रूप का श्रृंगार और इस रूप की जो भावना है बहुत अद्भुत है। प्रेमजनों, इस ब्रह्मांड में याद रखिएगा, चाहे आप दक्षिण भारत में पैदा हुए चाहे महाराष्ट्र में पैदा हुए, ये रोने की जो ये रस भक्ति है ना आंख में, ये बिना ब्रज की यात्रा के पैदा नहीं हो सकती है। याद रखिए। आप सोचिए हम दक्षिण भारत में जन्म जाएं, विद्वान बन जाएं, रो करके गोविंद को पाने, हो नहीं सकता ऐसा। सुगंध तो नाक से आएगी, इसी तरह प्रेम तो तुम्हें ब्रज से ही मिल सकता है, तुम कहीं भी पैदा हुए हो। प्रीत की रीत को पेड़ो ही न्यारो, प्रीत की रीत को पेड़ो ही न्यारो, प्रीत की रीत को पेड़ो ही के जाने वृषभानु नंदिनी, के जाने याए काना कार। क्या तो वृषभान नंदनी जानती है, काला कन्हैया जानता है। बातन प्रीत न हो सखी, बातों से प्रेम नहीं होता है। ये अपने ये सोच विचारो, अपने मन में सोच लीजिए, प्रेम बातों से नहीं होता। शूरदास ये प्रीत कठिन है, शीश दिए ते हो ये निवारो। सिर देने से ही निवारा हो सकता है। प्रेम तो आपको ब्रज में ही मिलेगा गुरु जी। इसलिए आप ध्यान दें, ये जो श्री राधा पीठ है अपना, ये प्रेमास्पद पीठ कहा गया है। योग के लिए, विद्या के लिए पीताम्बरा पीठ है हमारे यहाँ, ज्ञान पीठ। शक्ति के लिए काली पीठ है, पर प्रेम के लिए केवल बस श्री राधा पीठ। तो इस तरह से हमारे भगवान का ये दिव्याति दिव्य सौंदर्य भगवती का आया। आइए, श्री राधा कौन है? श्री राधा सुर रखवारी सुर राज रखवारी है, सुर रखवारी सुर राज रखवारी, विधि भेद रखवारी सुख शंभु रखवारी, वेद वेद रखवारी कोई महामाया रखवारी, जन रखवारी जन लोक रखवारी, जन रखवारी जन लोक रखवारी, और कृष्ण रखवारी वृषभान की दुलारी है, कृष्ण रखवारी वृषभान की दुलारी है। भूमि तत्व जल तत्व अग्नि तत्व पवन तत्व वेद तत्व व्योम तत्व ज्ञान तत्व भोरी है। भूमि तत्व जल तत्व अग्नि तत्व पवन तत्व वेम तत्व ज्ञान तत्व भोरी है। तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र बोलो। अजी तत्वन की तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र। कृष्ण कहूँ तत्व वृषभान की किशोरी है, कृष्ण कहूँ तत्व वृषभान की किशोरी है। श्री राधे श्यामा
उच्च कोटि की कथा सुन रहे इस समय सुखदेव महाराज संन्यास लेकर भगवती राधा की आराधना करने निकले। श्याम राधे स्वामिनी। श्याम को भजा इसलिए श्यामा, कृष्ण जिसका आराधन करे इसलिए राधिका। तीनों लोकन को तत्व एक ब्रज लोक देखो, और ब्रज कहू तत्व श्री वृंदावन धाम है। धाम कहू तत्व नित्य रहे जहाँ साधु जन, और साधुन को तत्व एक आधार श्याम नाम है। श्याम हु को तत्व एक गोपी और ग्वाल जेते, ग्वालन को तत्व गाय पालन को काम है। काम हु को तत्व एक काम जीत कृष्ण नाम। काम हु को तत्व एक काम जीत कृष्ण नाम। कृष्ण को हु तत्व श्री राधे को नाम है। कृष्ण को हु तत्व श्री राधे को नाम है। जय जय श्री राधे। सुखदेव महाराज श्री राधे राधे जपते हुए उसके बाद उनका शरीर धरती से उठने लगा। जैसे गुब्बारा में हवा भर दें, गैस भर दे तो ऊपर आकाश में, ऐसे धरती से ऊपर आकाश में स्थित हो गया सुखदेव जी का शरीर। तब वेदव्यास ऋषि आए, उन्होंने अपने पुत्र से प्रार्थना की, पुत्र तुम मुझे त्याग करके मत जाओ, तो मुझे त्याग के मत जाओ। पर सुखदेव जी महाराज तो अब श्री राधा को गाते गाते श्री राधामय हो गए हैं, गहरे उतर गए हैं। बार बार प्रार्थना की पिता ने, रोने लगे वेदव्यास, पुत्र त्याग करके मत जाओ। तब सुखदेव जी ने कहा, पिताजी अब मेरा शरीर धरती से ऊपर उठ चुका है, अब संसार का कोई भी बंधन मेरे बांध नहीं सकता है। पंचतत्व से मैं हट चुका हूं। अब पिताजी मैं जिस आराधना करता हूं उसी साधना लोक में जा रहा हूं। पिता ने कहा, बेटा तेरे वियोग में मैं कैसे जी पाऊंगा। तब उन्होंने अपने शरीर से, अपने शरीर की जो छाया पड़ती है ना, मां भगवती से प्रार्थना करके छाया से एक सुख पैदा किया, फिर दूसरा, तो उसका नाम पड़ा छाया सुख। छाया सुख के रूप में वो पुत्र आया और वेदव्यास उसे प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए। जिस समय श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य कहा गया है, महात्म्य में लिखा गया कौन कौन ऋषि कथा सुनने आए, वहां छाया सुख भी आए थे। वहां पर छाया सुख भी आए थे कथा सुनने के लिए। क्योंकि भृगुरु वशिष्ठ चवनश्च गोत्तमो मेधातिथिर देवल देवरात राम तथा गादि सुतस्य शाकलो मृगंड पुत्रा त्रिज पिप्पलाद योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुखौ। जांजलि महाराज आए, छाया सुख आए। ये कैसे पैदा हुए जी छाया सुख? भगवान सुखदेव की छाया से पैदा हुए। उन्हें प्राप्त करके वेदव्यास ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। पर असली सुखदेव जी तो श्री राधे गाते गाते श्री राधा में समा जाते हैं। भक्तजनों, ये प्रेम काष्ठा, अब आगे पंच प्रकृति माया बताई गई, तब श्री राधा की फिर कथा आएगी देवी भागवत में। पंच प्रकृति, सरस्वती, दुर्गा, काली, गायत्री, श्री राधा, ये पंच प्रकृति कही गई है। तो कथा आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन आइए इस तरह से सुखदेव जी की कथा समर्पित होती है। वेदव्यास ऋषि छाया सुख को प्राप्त करके
बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से मां परम्बा राज राजेश्वरी भगवती की कृपा से प्रेम ग्रंथ को, प्रेम पंथ को प्राप्त किया सुखदेव जी ने। उनका जीवन बड़ा सुंदर सरस रहा। और आइए अब मां के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और आगे की कथा करते। महिम जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, सब बोलिए जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय मां अम्बे, जय जगदम्बे। बोलिए जय मां अम्बे, जय मां भवानी, भवतारिणी मां जग कल्याणी। तेरा रूप है सोना सोना, तेरा रूप है सोना सोना, मैं हूँ माता तेरा खिलौना। मैं हूँ माता तेरा खिलौना। बोलिए तो वेदव्यास ऋषि की यह चर्चा हम लोग सुन रहे थे। इस कथा को आगे बढ़ते हुए फिर ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये तो बहुत बढ़िया बात बताई, लेकिन हमारे वेदव्यास जी कौन से वंश में आए। तब ऋषियों को कथा सुनाते हुए सूत महाराज ने फिर फरमाया कि सुनो, धरती पर एक बार श्री गंगा मां को आना पड़ा था। ये कौन सी देवी है भाई? गंगा श्री राधा प्रेम प्रदायिनी है, और लेकिन गंगा मुक्ति और भुक्ति प्रदायिनी देवी कही गई है। धरती पर गंगा को आना पड़ा था। कैसी आई गंगा धरती पर? देवी भागवत का अपना प्रश्न है कि पहले समय के अंदर ब्रह्मलोक में जहां ब्रह्मा जी अपने शरणागत कुमारों के साथ में, ऋषियों के साथ में, मुनियों के साथ में ब्रह्मलोक में जब वास करते हैं, सनत कुमार जी आदि के साथ ब्रह्मा जी, तो धरती के एक बहुत बड़े राजा, महिष नाम के राजा, बहुत बड़े, जिनको प्रतीक नाम के राजा कहा जाता था, वो भी वहां ब्रह्मलोक में अपनी तपस्या से आके बैठे थे। और इधर ब्रह्म की सभा में उसी समय श्री गंगा जी का प्रवेश हुआ। ब्रह्मा जी की सभा में गंगा आई, और गंगा ने उस दिन बहुत सुंदर दिव्य वस्त्र, वो श्वेत वस्त्र पहनती है गंगा जी, जरी की वो वस्त्र लगे रहते हैं, लाल कंचुकी पहनती हैं, और मकर उनका वाहन बताया गया, मगरमच्छ। तो गंगा का अद्भुत सौंदर्य रूप था, और उसका इतना बढ़िया सुंदर रूप देख करके महाराज जो थे, उनकी नजर गंगा के ऊपर ऐसी टिकी, ऐसी टिकी। अब ब्रह्म सभा के अंदर जहां न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, फिर भी महाराज की वहां नजर गंगा पर ऐसी टिकी। ब्रह्मा ने देखा गंगा भी महाराज की तरफ देख रही है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दोनों ही धरती पर जाओ और जा करके धरती का कल्याण करके आओ। अब ब्रह्मलोक में अभी तुमको रहने का,
तुम्हारा जीवन अभी लगता है संसार भोगों से व्यक्त नहीं हुआ है, इसलिए तुम दोनों ही धरती पर आओ। आखिरी में गंगा को धरती पर आना पड़ा और महाराज को भी धरती पर और शांतनु बन करके पैदा होना पड़ा। ये गंगा की कथा है प्रेमी जनों। गंगा के उन वस्त्रों को देखकर, उनके रूप को देख करके और महाराज का मन ऐसा हो रहा, यहाँ दिया गया है कि भैया बहुत बढ़िया दिया गया है कि पुरुष को अपना आचरण सुधारते हुए रहना चाहिए, पर स्त्री को अपना आंचल सुधार करके चलना चाहिए। क्योंकि आंचल ठीक रहता तो स्त्री ठीक रहे और आचरण ठीक रहे तो पुरुष ठीक रहे, ऐसा है। क्योंकि नाड़ी जगह जब छोड़ती है ना तो शरीर खत्म हो जाता है, और नारी जगह छोड़ती है तो फिर घर गृहस्थी खत्म हो जाती है। महाराज गंगा का आगमन हुआ और शांतनु महाराज का तो आप देखे, एक बार महाराज शांतनु गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे और उसी समय में उनकी नजर गंगा पर पड़ी। अब इस बीच में कथा और आ जाती है जो आप लोग ध्यान से सुने। हमारे यहाँ 8 वसु हैं, रुद्र अपने यहाँ 11, रुद्र कितने हैं 11 धरोद्र, और अपने यहाँ 8 हैं वसु, और सूर्य 12 महीने के हमारे यहाँ 12 हैं सूर्य। 33 देवता है ना अपने यहाँ। 12 आदित्य हो गए, 11 रुद्र हो गए, और 8 वसु हो गए, और 5 देवता हो गए। तो 8 वसु जिनका नाम है धरो ध्रुवश्च सोमश्च अहश्चैवा नीलो नलः प्रत्युषश्च प्रभावश्च वसवोष्टौ प्रकृत। ये 8 वसु हैं, धरो ध्रुव। इनमें जो 8वां वसु था ना द्रोण, 8वां वसु। वसुओं का काम क्या है का वसुसु प्राणासु, हमारे शरीर में जो प्राण आते जाते हैं ना, श्वास, इनको शरीर में रह करके व्यवस्थित करना। क्योंकि हमारे कितने प्राण चलते हैं शरीर में? 5 प्राण चलते हैं। हृदय पानो गुदे प्राणो नाभिस्थान तो समान का, कंठ देश में उदान और ब्यान रहता हमारे सारे शरीर में। 5 प्राण है हमारे यहाँ। हृदय प्राणो गुदे अपानो नाभि समानो कंठ देश उदान और ब्यान जो नाम का प्राण सारे शरीर में। तो वसु नाम था। तो एक बार अष्टवसु गुरु वशिष्ठ जी के आह्वान पर, गुरु वशिष्ठ जी के आह्वान पर उनके आश्रम में भोजन करने के लिए गए। तो वशिष्ठ जी जो थे ना, ऋषि थे, उनके पास में गाय थी जिसका नाम था नंदिनी गाय। उन्होंने नंदिनी गाय से प्रार्थना की कि मां, ऋषि आ रहे हैं, और नंदिनी गाय की विशेषता, चाहे लाखों लोग जाएं, वो इतना भोजन प्रकट कर देती थी। तो सब हमारे अष्टवसुओं ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लेकिन जब जाने लगे ना, तो 8वें वसु की जो पत्नी थी उसने कहा, ये गाय बड़ी जोरदार है, ये गाय ले चलो। पति ने कहा, देखो ये ऋषि हैं, इन्होंने भोजन करने के लिए बुलाया है, हमारा कर्तव्य इनका सम्मान करना। और उसने कहा, नहीं, मैं तो एक पैर आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मांगने से तो देंगे नहीं, तो चोरी कर लो। उसने बहुत कहा, लेकिन उनकी पत्नी मानी नहीं साहब। अब प्रेमी जनों, पत्नी मानी नहीं, उन्होंने बहुत कहा। अंत तो पत्नी को खुश करने के लिए उन्होंने वशिष्ठ जी की गाय चुरा ली। जब गाय चुराई उन्होंने, वशिष्ठ महाराज ने देखा मेरी गाय कहां गई। समाधि से देखा तो अष्टवसुओं में जो द्रोण थे ना 8वें, ये चुरा ली।
तो उन्होंने वसुओं को शाप दिया, जाओ तुम्हें धरती पर जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। तो सारे वसु वापिस आए। उन्होंने कहा जी चोरी तो की एक ने और शाप दे दिया आपने 8 को, ये तो ठीक नहीं। जिसने चोरी की उससे दंड ने समझ में आती है, पर जिन्होंने चोरी नहीं की उनको दंड दे। तो वशिष्ठ जी ने कहा चलो ठीक है, तुम लोग धरती का, हम धरती पे रहना नहीं चाहते, हम ब्रह्मलोक के ऋषि हैं, ब्रह्मलोक में ही रहना चाहते हैं। तो कहा ठीक है, फिर तुम ऐसा काम करो, जन्मते ही धरती से चले जाना। अब वो अष्टवसु द्रोण को बोले तेरे कारण ये सारा झमेला हुआ। और उनके झमेला क्या हुआ? पत्नी के कारण झमेला हुआ। तो 8वें वसु को तो बहुत दिन रहना पड़ेगा, पर 7 वसु जन्मते ही धरती से, अब वो निकले ही दे आश्रम से और रास्ते में मिल गई गंगा। उन्होंने कहा कहाँ जा रही हो? कहा मुझे शाप लग गया, मैं धरती पर जा रही हूँ। कहा गंगा हम तेरे गर्भ से पैदा होंगे, पर हमें ज्यादा दिन धरती पर मत रहने देना, क्योंकि ब्रह्मलोक के लोग हैं शाप के कारण, पर ये 8वां तो रहेगा। गंगा ने कहा ठीक है। महाराज संतनु ने गंगा को देखा तो गंगा ने कहा महाराज मैं विवाह तो आपसे कर सकती हूं, पर एक शर्त रहेगी मेरी, मेरे काम में टांग नहीं लगाएंगे। कभी मुझे रोका तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। संतनु उसके रूप को देख करके कहा ठीक है चलो मान ली तेरी बात। संतनु महाराज के गंगा के द्वारा पहला वसु पैदा हुआ, 1 नंबर वसु धरो। और उसने तो पहले ही कह दिया था मां हमें धरती पे आप रोकना नहीं। और शांतनु ने देखा लड़का तो हुआ, लेकिन उसने गंगा में बहा दिया, पर बीच में बोलना नहीं, छोड़ के चली जाऊंगी। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 और 7 बच्चे बहा दिए। जब 8वां संतान हुई तब शांतनु ने कहा तू राक्षसी है कि स्त्री है? अरे जितने बच्चे पैदा होती है तू। गंगा ने कहा महाराज मैंने अपने वसुओं का जो काम था वो कर दिया, लेकिन आपने मुझे टोक दिया, इसलिए मैं आपके साथ में नहीं रह सकती। गंगा ने मना कर दिया। महाराज ने बहुत मनाया कि देखो, कहा नहीं अब मैं नहीं रहूंगी, लेकिन हाँ मां का एक कर्तव्य बनता है, जब तक अपने बच्चे को लायक नहीं बना दे तब तक उसको छोड़ के नहीं जा सकती है। कहा मैं लड़के को भी साथ ले जाती हूँ, लायक बनेगा तो दे जाऊंगी। और गंगा छोड़कर चली गई। गंगा का 8वां वसु जो था ना, उसका नाम था देवव्रत, जो आगे चल के क्या बना? भीष्म पितामह। गंगा लेके चली गई। अब इसके बाद में शांतनु महाराज गंगा के कारण बड़े परेशान, अब छोड़ के चली गई। कुछ वर्षों के बाद में देखो मां का क्या कर्तव्य होता है। गई और उसको बेटे को भी ले गई, परेशान थे, लेकिन गंगा ने कहा महाराज मां का कर्तव्य बनता है बेटे को योग्य बनाना, मैं योग्य बना के आपका बेटा दे जाऊंगी। और एक दिन महाराज शांतनु गंगा के किनारे शाम को घूम रहे थे, क्या देखा गंगा का जो पानी है एकदम ऊपर आया हुआ है और आगे गंगा सूखी पड़ी है। गंगा आगे सूखी पड़ी और देखा कि पानी रुक गया है। आगे जाके देखा तो किसी ने बाण मारकर, इतने बाण मारे कि गंगा को रोक दिया है। और देखा एक लड़का धनुष पर बाण चढ़ा करके गंगा पर बाण बाण फेंक रहा है, गंगा को रोक दिया, एक बूंद नहीं गिर रही है। महाराज के मुंह से निकल पड़ा धन्य है तेरी मां जिसने ऐसा वीर पैदा किया। वाह, पहली बार देख रहे हैं कि गंगा को भी कोई। उसी समय गंगा प्रकट हो गई। महाराज बस आपके मुंह से यही सुनना था कि धन्य है तेरी मां जिसने तेरा जैसा। महाराज संभालिए आपका ये बेटा, मैंने योग्य बनाकर आपको दे दिया है।
तो मां का कर्तव्य बनता है साहब, महाराज मैं एक ही पुत्र देकर जा रही हूं, लेकिन वो आपका होनहार होगा। और आप कह ही चुके, वाह धन्य है तेरी मां। उसके बाद में गंगा चली गई और महाराज ने देवव्रत को पाल पोस करके बड़ा किया, बड़ा पाल पोस करके कर दिया है। लेकिन देवव्रत जब बड़ा हुआ, इधर क्या हुआ कि एक बार महाराज फिर गंगा के किनारे घूमने गए, वहां उन्होंने जीवर की लड़की सत्यवती को देखा। अब सत्यवती अद्भुत सुंदर थी, उसके रूप और सौंदर्य को देख करके, और उसमें जो कस्तूरी की सुगंध आती थी, कस्तूरी की सुगंध, अद्भुत सुंदर थी। अब उसको देख करके महाराज तो और उसके पिता के पास में गए कि भाई हमारी पत्नी तो छोड़ के चली गई, बेटा भी अभी है घर में, तुम यदि अपनी बेटी हमें दे दो। तो उसने कहा, महाराज आप धरती के मालिक हैं और मैं एक मछली विक्रय करने वाला जीवर हूं, बेटी आप ले जाइए। एक मछली के गर्भ से इस पुत्री का जन्म हुआ था महाराज, मत्स्योदरी नाम है इसका। पर महाराज एक शर्त पर ब्याह कर सकता हूं मैं, क्योंकि आपके अभी बेटा जवान हो जाएगा तो गद्दी का अधिकारी बन जाएगा, एक शर्त पे ब्याह कर सकता हूं, लेकिन क्या का इसके पेड़ से होने वाला बेटा गद्दी पर बैठे तो। महाराज हट गए, ये विवाह हमें नहीं करना, क्योंकि ऐसा यदि मैं करूंगा तो देवव्रत के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता। और ये कह करके वो चल दिए, नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन सत्यवती उन्हें परेशान की दिमाग से, वो सो नहीं पाए, रात दिन बड़े बेचैन रहते, बहुत दिन रात दुखी रहते, और इतने दुबले पड़ गए महाराज शांतनु कि एक बार देवव्रत ने पूछा, मंत्री बताओ पिताजी बीमार क्यों रहते हैं? पहले तो मंत्री ने नहीं बताया, फिर बताया, मैं भी साथ था और ये घटना घटी। याचना की थी उससे, कहा मेरे पिता ने याचना की। और उसी समय भीष्म रथ पर बैठ करके जीवर के पास में गए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी कन्या मांगने के लिए आया हूं। अपने लिए? कहा नहीं नहीं, अपनी मां बनाने के लिए। उसने कहा तुम्हारे पिताजी भी आए थे, पर इसके पेट से होने वाला ही गादी का अधिकारी बनेगा। भीष्म ने कहा मुझे मंजूर है, मैं गद्दी पर संकल्प करता हूं, मैं आजीवन गद्दी पर नहीं बैठूंगा। और ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है, इसलिए नाम पड़ा उसका भीष्म। देवव्रत भीष्म हो गया कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, चाहे पूरा विश्व की भी गद्दी मिले, पर मैं मेरे पिता को खुश देखना चाहता हूं, खुशी देखना चाहता हूं उनकी आंख में, बाप को रोते नहीं देख सकता। ठीक है, फिर भी एक बात है देवव्रत, तुम तो गद्दी पर नहीं बैठोगे, पर कल तुम्हारी संतान हुई, वो गद्दी पर बैठेगी और इसके होने वाली संतान को गिराएगी। तो विश्व ने गंगा जल उठाया और इतिहास साक्षी बना, पूरे सूर्य चंद्रों की साक्षी ली और हाथ में जल लिया। भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा, विवाह नहीं करेगा, मुझे मां चाहिए। देवताओं ने बाजे बजाए, फूल बरसे, इतनी भीष्म रथ पर बिठा के लेके आया और पिता को उसने दिया। आज का समय है भाई, बाप ने सत्यवती को देखा, फिर उनका विवाह हुआ। प्रियजनों, लोग कहते पागल था भीष्म, अपने बाप के लिए इतना।
पर वो व्यक्ति अपने पिता की आंख में खुशी देखना चाहता था, बाप के चेहरे पर हंसी देखना चाहता था, इसलिए आजीवन ब्रह्मचारी और गद्दी पर न बैठने का संकल्प लिया। लेकिन उस जमाने के बाप भी बाप होते थे, कोई कायर बिजदिल और कामी कपटी तो थे नहीं। उन्होंने बेटे भीष्म को बुलाए, क्या किया पुत्र तुमने? कहा पिताजी मैंने आपकी खुशी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, एक बेटे के लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो जा, तुमने 2 काम किए तो हम भी तुम्हें 2 काम देते हैं, हम भी तुम्हें 2 काम देते हैं। पहला काम, विश्व के अंदर जो जन्मा है उसी मरना पड़ता है, लेकिन जा, तूने बाप को प्रसन्न किया है तो तुम चाहोगे तब मरोगे, नहीं तो मृत्यु भी तुझे नहीं मार सकेगी। आज के बच्चों को ये समझाएंगी, कहते हैं बाप की सेवा करने से क्या होगा? अरे मृत्यु पर विजय होती है, अकाल मौत नहीं मरोगे। जिन्होंने पिताओं को खुश रखा है उनके जीवन में अकाल मौत नहीं आई है साहब। आज इन कथाओं से हमें क्या मिलता है? डालाओ बाप को वृद्धाश्रम में, छोड़ाओ बूढ़ों के घर में, निकाल दो घर से बाप को। परिजनों, बाप की सेवा का फल होता है अकाल मौत नहीं हो सकती है। जा, चाहेगा तब मरेगा। दूसरा वरदान, अंतिम समय जब तू चाहेगा इच्छा मृत्यु, याद रख, तू जब इच्छा मृत्यु चाहेगा, लोग भगवान के लिए तरसते हैं, लेकिन जब तू कभी इच्छा मृत्यु चाही तो दुनिया बनाने वाले के पास तुझे नहीं जाने वाला पड़ेगा, दुनिया बनाने वाला तेरे सामने आएगा। प्रियजनों, मात पिता और गुरु चरणों में बिनवो बारंबार, जिनने किया बड़ा उपकार, जिनने किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणन में बिनवत बारंबार, जिनने किया बड़ा उपकार, हम पे किया बड़ा उपकार। माता ने हमें चलना सिखाया, खाना सिखाया, पीना सिखाया। माता ने हमें चलना सिखाया, खाना सिखाया, पीना सिखाया। उन्हीं के कारण इस दुनिया में कहलाते हैं महान, जिनने किया बड़ा उपकार, हम पे किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणन में बिनवत बारंबार, हम पे किया बड़ा उपकार, जिनने किया बड़ा उपकार। पिता ने जो फर्ज निभाया, हमसे वो न जाए चुकाया। पिता ने जो फर्ज निभाया, हमसे वो न जाए चुकाया। अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया। ज्ञान का अधिकारी बनाया, ज्ञान का अधिकारी बनाया। अरे कमा कमा के धन उसने तो दे दिया अधिकार, हम पे किया बड़ा उपकार, हम पे किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणन में बिनवत बारंबार, हम पे किया बड़ा उपकार, जिनने किया बड़ा उपकार।
बड़ा उपकार, जिनने किया बड़ा उपकार। वो देवव्रत भीष्म, ठीक है, गद्दी के नीचे ही रहा वो व्यक्ति, गद्दी पर बैठने वालों के सामने भी नहीं बोला वो व्यक्ति, क्योंकि पिता की प्रतिज्ञा थी। गद्दी पर हुक्म कैसे चलाएगा वो? नहीं बैठूंगा गद्दी पर। परिणाम क्या हुआ? अंतिम समय में भगवान कृष्ण आए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम्। हे कृष्ण, अंतिम समय बाणों की सेज पर मैंने कितने दिन तेरी प्रतीक्षा की, अब मेरे आंखों के सामने खड़े होकर मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा करो, जब तक मैं नहीं मर जाता। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, प्रतीक्षा करो मेरे मरने की। भगवान खड़े हुए तो भीष्म ने कहा, इस तरह खड़े होते क्या? चेहरे पर जरा हंसी हो, आंखों में खुमार हो, ये क्या चेहरा लेकर के खड़े हो? तब भगवान चतुर्भुज होकर के खड़े हुए, शशंग शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। फिर भीष्म पितामह ने क्या गाया? ये ध्यान करने के बाद भीष्म ने विष्णु सहस्त्र नाम गाया, जो आज भी अमर हो गया है। विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर दुनिया में 1000 बाण लगे थे उनके। कितने बाण? 1000 नाम गाए ठाकुर जी के। लोग आज सब कहते हैं क्या पड़ा माँ बाप की सेवा करने में, अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। जो यज्ञ करने से काम नहीं होता है, वो माँ बाप की सेवा करने से काम हो जाता है। भगवान खुद आकर के खड़े हुए, चतुर्भुज दर्शन देते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का प्राकट्य।